चीनी पेट्रोल से भी महंगी, डॉलर को टक्कर। मुल्क भर में चीनी नायाब, महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 150 रुपए किलो तक जा पहुंची। कोयटा में भी चीनी 150 रुपए किलो हो गई। पेशावर में चीनी 140 रुपए से बढ़ गई। दही इलाकों में 150 रुपए किलो बिकने लगी। लाहौर में भी दाम बेलगाम, कीमत बढ़कर 140 रुपए से तजावुज कर गई। अवाम लुटने लगे, हुकूमत इंतजामिया खामोश। आपने कहा था कि हम रेट कम करेंगे, इतनी महंगाई, गरीब आवाम क्या करे। ये महंगाई ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तब्दीली है कि ये तब्दीली आई है कि अब 10 बंदे भी कमाएंगे और घर का खाना वगैरह पूरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म का खिताब, महंगाई का सैलाब, खाएं तो खाएं क्या, कहां जाएं। अब नौबत फाकों तक आ पहुंची। अवाम ने इमरान खान के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है महंगाई कई गुना बढ़ गई मगर आमदन कम हो गई। शहबाज शरीफ ने हुकूमती रिलीफ पैकेज को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा पीटीआई और अवाम को रिलीफ दो मुतजाद चीजें हैं। वज़ीर आज़म ने खुद पेट्रोल महंगा करने का एतराफ़ किया। पेट्रोल महंगा होगा तो बिजली गैस की कीमत भी बढ़ेगी। महंगाई कैसे नहीं होगी। हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत मानकर अवाम का भरकस निकाल दिया। इमरान खान ने रिलीफ नहीं, पेट्रोल और गैस बहरान का ऐलान किया। शेरी रहमान का तंज। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा महंगाई की वजह से लोगों के पहले ही चूल्हे ठंडे पड़ गए। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी ने कहा ये हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। हुकूमत नैब को अपने मातहत करने के लिए नए कानून ला रही है। PTI इलेक्शन कमीशन पर कब्जा करना चाहती है। सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, दो बड़े खानदानों के पीछे। मेरी उनसे कोई जाती लड़ाई बल्कि मेरी तो दोस्तियां होती थी उनसे। मुझे कहते हैं जी वो अपोजिशन लीडर है, आप उसे हाथ नहीं मिलाते। उसके ऊपर अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं। मैं उसके ऊपर हाथ मिलाता हूं तो मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं माशरे में कि बुरी चीज ही नहीं है ये। मेरी जंग करप्शन के खिलाफ है, किसी के साथ जाती नहीं। सब कहते हैं आप दो खानदानों के पीछे क्यों पड़े हैं। कहा जाता है मैं अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाता। शहबाज शरीफ से हाथ मिलाना उनकी करप्शन को तस्लीम करना है। दोनों बड़े खानदानों से तो मेरी दोस्ती थी। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। इंग्लैंड पे किसी पर इल्ज़ाम लगे तो वो इस्तीफ़ा दे देता है। पैसे लेकर कोई पार्टी तब्दील नहीं करता। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। ऑपोजिशन का हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान। नून लीग का लॉन्ग मार्च और इस्तीफे देने, दोनों ऑप्शंस पर गौर। इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च शुरू किया जाए या इस्लामाबाद पहुंचकर इस्तीफे दिए जाएं। ऑपोजिशन का दोनों ऑप्शंस पर गौर जारी। नून लीग अगले हफ्ते अपनी तजावीज़ PDM के इजलास में पेश करेगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का पंजाब में 1 लाख नौकरियां देने का ऐलान। मुख्तलिफ महकमों में मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां की जाएंगी। तर्जुमान हसन खाबर कहते हैं कि IG पंजाब ओहदे पर बरकरार रहेंगे। TLP से कलअदम का लफ्ज हटा दिया जाए। काबीना की ज़ेली कमेटी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने भी समरी की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत मजहबी जमात से कलअदम का लफ्ज हटाने के लिए विफाकी हुकूमत को सिफारिश करेगी। मुआहिदे के मुताबिक मजीद 100 कारकुनान की रिहाई, 90 अफराद के नाम भी फोर्स स्केजुअल से खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रिजवी की रिहाई की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। TLP का एहतजाज क्यों नहीं रोका। पंजाब हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को तब्दील कर दिया। फयाज देव लाहौर पुलिस के नए सरबराह बन गए। DIG ऑपरेशन लाहौर सुहेल चौधरी को भी ओहदे से हटा दिया गया। एहसन यूनुस को नया DIG ऑपरेशन लगा दिया गया। वज़ीराबाद में इंटरनेट सर्विस 12 रोज से बंद। गुजरात में भी मामूलात जिंदगी ताहाल मुतासिर। चनाब पुल अभी तक बंद। ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मुजाहिरीन सड़क और रेलवे ट्रैक के दरमियान पार्क में मौजूद। TLP से किन शराइत पर मुआहदा हुआ मालूम नहीं। मुज़ाकराती कमेटी ही बता सकती है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रहीफ का इस्लामाबाद में जल्द रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने का ऐलान।
वज़ीर आला पंजाब से चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वज़ीर मुअज़्ज़ज़ इलाही की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और सूबाई अमूर पर बातचीत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए हुकूमत के साथ है। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली से जर्मन सफीर की मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा, बदतरीन सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता तमाम स्टेक होल्डर्स का मिल बैठकर मुकालमा करना है। हुकूमत का इंतकामी रवैया मुल्क को दुरुस्त समत पर गामजन करने में बड़ी रुकावट है। बदतरीन महंगाई, पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। शुगर माफियाज ने अरबों की दिहाड़ी लगा ली। हुक्मरानों को पांव अवाम की गर्दन पर, हाथ जेब में है। 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखाकर 34 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया। वजीर आजम बताएं 200 मुआशी माहिरीन कहाँ गए? मईशत डूब रही है, मुल्क तबाह कर दिया गया। सराजुल हक की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के हर जिले में हॉस्पिटल बनाएंगे, अवाम को सेहत की सहूलियात घर तक पहुंचाएंगे। सिंध के वासियों को बुनियादी सहूलियात देने के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। थर के अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना होगा। सुना है यहाँ के सियासतदानों के पास बहुत पैसा है। पाकिस्तान में बसने वाली हिंदू बरादरी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का थरपारकर में अवामी इज्तिमा से खिताब। पेमरा के DG HR हाजी आदम पर खातून मुलाजिम को हरासा करने का इल्जाम साबित। विफाकी मुहतसिब कशमाला तारिका हाजी आदम को नौकरी से निकालने और 20 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। वज़ीर आज़म से मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़याम पर बातचीत। इमरान खान कहते हैं कि अथॉरिटी का मकसद नौजवानों को इस्लामी तशख़्ख़ुस, अक़दार और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाही देना है। अदल और इंसाफ समेत रियासत मदीना के असूलों पर अमल पैरा होने में ही कामयाबी है। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने से रोक दिया। नैब ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अब तो तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ चुका, उसे भी देखना है। वकील सफाई का मौक़िफ़, शायद चौथा तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आने वाला है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। फवाद जरदारी नाअहली के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी नुक्ते पर मुआवनत तलब कर ली। अदालत मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली से मुतल्लिक केसेस क्यों सुने? वकला मुआवनत करे। आइंदा समात पर काबिल समात होने पर दलाल दें। केस में मजीद इल्तवा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। N133 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हल्के में पता चल जाएगा वोट बैंक किसका है। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा, नून लीग को लगता है जानबूझकर PTI इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MD कैट इम्तिहानात और रेगुलेशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात। PMC ने जो नई पॉलिसी बनाई, ऐसा किसी भी एंट्री टेस्ट में नहीं होता। मुल्क की तारीख में किसी इम्तिहान पर इतने एतराज़ नहीं आए। वकील का मौक़िफ़, केस की आइंदा समात कल फिर होगी। कोरोना केसेस में कमी। NEOC की बैनुल-अक़वामी परवाज़ें 100% चलाने की हिदायत। विफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, मुल्क भर में 48% आबादी को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी। मुल्क में कोरोना से मजीद 19 अफराद जाँ बहक हो गए। 580 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रही। अब इंजेक्शन नहीं, कोरोना से बचाव के लिए दवा खाएं। बरतानिया कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए तैयार की जाने वाली दवा की मंजूरी देने वाला पहला मुल्क बन गया। भर में डेंगू मच्छर के हमले तेज। इस्लामाबाद में मजीद 94 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 462, सिर्फ लाहौर में 331 मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 227 अफराद में डेंगू से मुतासर होने की तशख़ीस। कोयटा में नाबीना अफराद सड़कों पर आ गए। वज़ीर आला हाउस के घेराव की धमकी दे दी। नाबीना मुजाहिरीन का तालीम मुफ्त देने का मुतालबा।
सिंध हाई कोर्ट का मक्का टेरेस कराची को मिसमार करने का हुक्म। मकीनों के एहतजाज के बाइस SBCA की टीम ने काम रोक दिया। मक्का टेरेस बिल्डर के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार कर ली गई। बरतानिया मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान को 12 अरब रुपए से जायद रकम देगा। बरतानी हाई कमीशन का कहना है कि सदी के अख्ताम तक हिंदुकुश और हिमालय के 36% ग्लेशियर्स के खात्मे का खदशा है। अपनी सफ़ों को साफ करें, हुकूमत के खिलाफ अफराद को जल्द बाहर निकालें। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखवंदजादा ने तालिबान के नाम अहम पैगाम जारी कर दिया। अमेरिका ने जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर पेगासस तैयार करने वाली इसराइली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इसराइली कंपनी के फोन हैकिंग टूल्स गैर मुल्की हुकूमतों ने इस्तेमाल किए। सहाफ़ी, कारोबारी अफराद और सिफारती एहलकारों को निशाना बनाया गया।